पीएम आवास योजना। यूपी के 2 लाख लाभार्थियों के खाते में आए 1-1 लाख रुपए। ऐसे देखे नाम, जाने अगली किस्त कब मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश के लगभग 2 लाख पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये राशि सीधे DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी गई है। सरकार का उद्देश्य है कि गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा सके। ये राशि घर निर्माण की शुरुआती लागत के लिए दी जाती है, जिससे लाभार्थी निर्माण कार्य शुरू कर सके। रशियन ऑयल इंपोर्ट टू इंडिया। अमेरिकी बैन भी नहीं तोड़ पाएगा भारत की रूस से दोस्ती। तेल का आयात जारी रहेगा। भारत और रूस की दोस्ती एक बार फिर वैश्विक राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है। अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने साफ कर दिया है कि वो रूस से कच्चे तेल का आयात जारी रखेगा। भारत का कहना है कि उसकी प्राथमिकता देश की ऊर्जा सुरक्षा और आम जनता को सस्ता ईंधन उपलब्ध कराना है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका और यूरोप ने रूस से तेल खरीदने पर सख्त प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदना शुरू किया। इसका सीधा फायदा भारत को हुआ, क्योंकि रूस से मिलने वाला तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में सस्ता है। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत क्यों अडिग है? भारत सरकार का स्पष्ट कहना है कि वह किसी भी देश के दबाव में आकर अपने आर्थिक और रणनीतिक फैसले नहीं ले सकता। भारत एक संप्रभु देश है और अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार रखता है। सरकार के मुताबिक अगर सस्ता तेल नहीं खरीदा गया तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। रूस से तेल आयात का भारत को क्या फायदा? तेल की कीमतें नियंत्रित रहती हैं, विदेशी मुद्रा की बचत होती है, महंगाई पर काबू रहता है, ऊर्जा आपूर्ति स्थिर बनी रहती है। रूस से मिलने वाले तेल को भारत की रिफाइनरियों में प्रोसेस कर पेट्रोल, डीजल और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं, जिससे घरेलू मांग पूरी होती है। अमेरिका का रुख क्या है? अमेरिका चाहता है कि भारत भी रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत ने कूटनीतिक भाषा में साफ किया है कि वो किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने देश के हित में फैसले ले रहा है। भारत ने यह भी कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है और प्रतिबंधों के दायरे में रहते हुए व्यापार कर रहा है। भारत रूस संबंध क्यों है मजबूत? भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने हैं। रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और परमाणु क्षेत्र में दोनों देशों के बीच गहरा सहयोग रहा है। रूस लंबे समय से भारत का भरोसेमंद साझेदार रहा है और मुश्किल समय में दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया है। आगे क्या रहेगा रुख? विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक रूस सस्ते दामों पर तेल उपलब्ध कराता रहेगा और भारत की जरूरतें बनी रहेंगी, तब तक रूस से तेल आयात जारी रहेगा। भारत संतुलन बनाकर अमेरिका और रूस दोनों से रिश्ते निभाने की नीति पर आगे बढ़ेगा। भावनात्मक राजनीति नहीं, एकनाथ शिंदे ने अपने कॉर्पोरेटर्स को दिया खास मैसेज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के कॉर्पोरेटर्स को स्पष्ट संदेश दिया है कि राजनीति भावनाओं से नहीं, बल्कि काम और विकास से चलती है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत नाराजगी, बयानबाजी और भावनात्मक फैसलों से बचना जरूरी है। शिंदे ने कॉर्पोरेटर्स को जनता के मुद्दों पर फोकस करने, पारदर्शिता बनाए रखने और सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की सलाह दी। उनका कहना था कि आम जनता विकास कार्यों को देखकर निर्णय लेती है, न कि राजनीतिक बयानबाजी से। इसलिए सभी को अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। जरूरतमंद गरीबों को 2 लाख की मदद देगी बिहार सरकार। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। बिहार सरकार ने राज्य के जरूरतमंद और गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र लोगों को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस फैसले को सामाजिक सुरक्षा और गरीब कल्याण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऐसे कई परिवार हैं जो सीमित आय, बेरोजगारी, बीमारी या अन्य सामाजिक कारणों से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि ऐसे परिवारों को आर्थिक सहारा देकर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया जाए। किस उद्देश्य से दी जाएगी यह सहायता? सरकारी बयान के अनुसार यह 2 लाख रुपए की सहायता राशि गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने, आवास, इलाज, स्वरोजगार या आपात जरूरतों को पूरा करने तथा सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने के उद्देश्य से दी जाएगी। मोदी बोले, बिहार में दोबारा जंगल राज रोका, अब बंगाल से विदा करेंगे। घुसपैठ रोकने के लिए फेंसिंग जरूरी, ममता सरकार जमीन नहीं दे रही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि बिहार में दोबारा जंगल राज आने से रोका गया है और अब पश्चिम बंगाल में भी बदलाव की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर है और वहां की जनता बदलाव चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार ने अतीत में जंगल राज के दुष्परिणाम झेले हैं, अपराध, भ्रष्टाचार और भय का माहौल। उन्होंने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से बिहार को उस दौर से बाहर निकाला गया और विकास की राह पर आगे बढ़ाया गया। अब वही मॉडल देश के अन्य राज्यों में लागू करने की जरूरत है। बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में अवैध घुसपैठ का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के लिए सीमाओं पर सख्त निगरानी जरूरी है। इसके लिए सीमा पर फेंसिंग एक आवश्यक कदम है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही। प्रधानमंत्री का आरोप है कि केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा के लिए फेंसिंग करना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तब राजनीति नहीं होनी चाहिए। ममता सरकार पर सीधा हमला। प्रधानमंत्री ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार वोट बैंक की राजनीति के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ से न केवल सुरक्षा को खतरा है, बल्कि स्थानीय लोगों के अधिकार, रोजगार और संसाधनों पर भी असर पड़ता है। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डीजीसीए एक्शन ऑन इंडिगो। इंडिगो को किस गलती की मिली सजा? डीजीसीए ने क्यों ठोका 22 करोड़ का जुर्माना? देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 22 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई विमानन नियमों के उल्लंघन और सुरक्षा से जुड़ी गंभीर खामियों को लेकर की गई है। डीजीसीए का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और संचालन मानकों से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे एयरलाइन कितनी ही बड़ी क्यों न हो। सूत्रों के अनुसार डीजीसीए की जांच में इंडिगो द्वारा ऑपरेशनल नियमों, क्रू मैनेजमेंट और ट्रेनिंग से जुड़े दिशा निर्देशों का सही तरीके से पालन न करने के मामले सामने आए। इसके अलावा कुछ उड़ानों में क्रू ड्यूटी टाइम लिमिट, सुरक्षा प्रक्रियाओं और आंतरिक निगरानी प्रणाली में भी कमियां पाई गई। डीजीसीए ने क्यों की कार्रवाई? डीजीसीए समय समय पर एयरलाइंस का ऑडिट और निरीक्षण करता है। इंडिगो के मामले में निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि पायलट और केबिन क्रू की ड्यूटी शेड्यूलिंग में नियमों का उल्लंघन हुआ। कुछ मामलों में क्रू को निर्धारित आराम, रेस्ट पीरियड नहीं मिला। सुरक्षा और ट्रेनिंग रिकॉर्ड में अनियमितताएं पाई गई। आंतरिक ऑडिट और अनुपालन प्रणाली कमजोर रही। डीजीसीए का मानना है कि इस तरह की लापरवाही यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है, इसलिए सख्त कदम उठाना जरूरी है।